मैं नाजिम बेग पत्रकार चुचुक आपको कार्यक्रम प्रतिभा का सम्मान हमारा चल रहा है। आज स्पेशल डे है, टीचर्स डे है। इसी कार्यक्रम में हम बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रधानाचार्य रीता शर्मा जी को लेकर आए हैं और हम चाहेंगे कि वो आज अपने सफ़र के बारे में बताएंगे। आज हम शुरुआत करने से पहले कबीर जी का एक दोहा पढ़ेंगे, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए। ये बड़ा दोहा है, ये अर्थ है इसका, जो गुरु और छात्र के बीच की एक जो सीमा है उसको समाप्त करता है और एक सही रास्ते की ओर हमें ले जाता है। तो मैडम जी, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत और सम्मान करते हैं। अब ये जानेंगे, ये जो आपका सफ़र था एज ए छात्र, छात्र से रीता शर्मा तक सफ़र कैसे पहुंचा, कैसा रहा, बताएं हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम नाजिम बेग जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतने पावन दिवस पर जब हम और जब सभी विद्यालयों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस दिवस पर आप प्रतिभाओं को प्रतिभा सम्मान ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और प्रतिभाओं को एक पहचान दिला रहे हैं। वाकई में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे बहुत सारी प्रतिभाएं आगे निकल करके आएंगी। पता नहीं कितनी प्रतिभाएं रह जाती हैं और आगे नहीं आ पाती हैं। तो आपका ये बहुत सराहनीय कदम है। वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं डॉक्टर रीता शर्मा, प्रिंसिपल बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और सभी शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापकों को हृदय की गहराइयों से करबद्ध प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज के इस दिन को हम एक नए सार्थक दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और कुछ ना कुछ आज के दिन की लर्निंग्स अपने विद्यार्थियों के मध्य उनको बांटेंगे और कुछ हम आगे नया अपने विद्यार्थियों के लिए और अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ नया सोचेंगे, करेंगे। अच्छा, ये जो सफ़र था, ये शिक्षा जो है रीता ने गहन करी, उसके बाद क्या सोचा कि मुझे टीचर से बनना, उसके बाद एक नायाब स्कूल आपने खड़ा करा, एम्पायर खड़ा करा, शिक्षा का लोग छात्रों तक पहुंचे। ये क्या था, थोड़ा सफर के बारे में बताएं। आप एक मेरे शैक्षिक सफर के बारे में जानना चाह रहे हैं जी। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बर्थ है, माय बर्थ प्लेस इज मेरठ। माय फादर वाज ए पुलिस ऑफिसर एंड आई वाज बोर्न इन 1982, so I completed my education from Meerut only. Then after we shifted in Jahangirabad, I completed my middle classes from here, and then after I completed my senior secondary education from Jahangirabad only. And then I completed my graduation from Government Degree College Jahangirabad. Then after I completed my post graduation in English from DAV College Bulandshahr. So I completed my MPhil also. I got married in 2004. After that I completed my post graduation because I was in MA final at the time. Then I completed my PhD from CCS University Meerut. I completed my MPhil and then PhD from NAS College Meerut under the core guidance of Dr. Malati Chimma. So in this just period of journey, I would like to say that it doesn't matter that we are coming from Jahangirabad, from where I have taken my education. It's the only, you can just say, it's the yearning for learning. If we have an yearning for learning, we will do something. You know that when I completed my post graduation, there was no college here. I completed my post graduation in English from DAV College. So if I would have thought that it's enough and okay that it is the just government degree college, I have completed my BA and then it's enough for my life, so nothing will be possible for me. So it is my journey of education, and in this journey of education, as I got married in 2004, so it's I would like to appreciate the efforts of my husband also, that he promoted me. And he is so proactive kind of person. He always motivated me, inspired me to go ahead, and that's why I am just sitting. अच्छा, ये जो आपने एक एम्पायर खड़ा करा है शिक्षा का, तो ये दोनों की सोच थी ललित सर की, और हम बताते चले ललित सर ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं और अभी जनपद में तैनात हैं, तो ये कैसी सोच थी, आप दोनों की सोच थी या आपकी केवल आप ही की सोच थी? आपने ललित सर को मनाया कि नहीं ऐसा करेंगे? Actually my vision was that as
if I would like to update you that when I was the student of graduation, I saw my professor Dr. M.L. Yadav, he was the professor in Sanskrit. So I saw that he was having he was endowed with a lot of learning. He always just spread the essence of education, and I knew that really education is the basis of all purpose. So from that time I thought that I have to become a professor in degree college. First of all I thought that I have to become a professor in Sanskrit, but after all I completed my PhD in English. So at that time I was just thinking that I have to just get my selection in degree college. So I just started my career from engineering college, and then after I moved to the degree colleges also. I worked over there as a part-time teacher also in evening class for the evening classes. So it was, you can just say that teaching is my passion. So I just, my MA was not completed at that time, so my husband inspired me, motivated me. So it was that, I should say that it is the opening of this institution, it was overall, it goes with the credit, whole credit goes to sir and right now our manager, sir, he is no more. अच्छा, कह रहे ये है कि शादी के बाद भी शिक्षा जारी रही, ऐसा नहीं हुआ कि बाधित करी हो ललित सर ने या पूरे परिवार ने बाधित करी हो, शिक्षा जारी रही और शिक्षा की तरफ मोटिवेट हुए। अच्छा, अब जैसे हम शिक्षा के बारे में बात करें, छात्रों के बारे में बात करें, शिक्षा में बदलाव हुआ है, तो इस बदलाव में एज ए शिक्षक क्या मंत्र देंगे आप, क्या उनको? देखिए, शिक्षा में बदलाव हुआ है और वाकई में बदलाव हुआ है। इसके लिए एक हम NEP 2020 की बात करे बिना नहीं रह सकते हैं। If I am just talking about the NEP 2020, there are just different. NEP just has a lot of visions, and I feel that in our school we are also working upon the experiential learning. I am just talking about the Vyavhar Parak Shiksha. Experiential learning, art integration in different subjects, FLN module, foundations of literacy and numeracy. So if these are the particular, and you can just say that directly alterations what we are just looking in the education. So in every schools, NEP, all the schools are emphasizing a lot upon the NEP. They are just even we should say that it's not a new. All the concepts in NEP are not new, but it is going to be revised once again. It is going to be revised once again, and I should say that Indian roots, we should say that if we are just talking that NEP just talking about the healthy lifestyle, health and mental well-being. So even a single part of education, whether it may be from the mentally word, it may be from the physical word, all things, all issues, and you can just say all points of education are included, and all the schools are just working for the better implementation of NEP, and our school is also committed to fulfill all the needs of the students with the help of all stakeholders. अच्छा, जैसे छात्र सोच रहे हैं कि शिक्षा में बदलाव हुआ है, बड़ी कठिन शिक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से और मन से पढ़ेंगे तो पहले से भी बेहतर और पहले से भी आसान है। आज की शिक्षा सरल है। बिल्कुल, इसके लिए एक और, क्योंकि आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं, और आई शुड से कि these were the words spoken by that statesman, educationist. He was a great educationist, he was a great academician, he was the man of vision and mission, dogmas and principles. He said that education is the training of intellect, refinement of heart, and the disciplining spirit. So we are just thinking ki, and all teachers think that curiosity must, it was the vision of Radhakrishnan also, that curiosity must be aroused in the minds of the students, and it must be the whole duty of a teacher कि हम कैसे बच्चे के एक उसको क्यूरियस बना रहे हैं, कैसे हम यर्निंग फॉर लर्निंग पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बिना कि शिक्षा या तो शौक से होती है, खौफ से, तो खौफ की बात नहीं है। वी आर, राधाकृष्णन ने शौक की बात की, दैट हाउ टू awaken the curiosity of the students in the subjects. And on this day I would like to say for all the teachers that we should work upon
this point that how to arouse the curiosity in their own particular subjects. If I am the English teacher, then it's my duty that how the students will learn English, will write English, and will speak English, will listen the English. So in which way they will work. So this curiosity I have to awaken among the students. अच्छा, अभी पूर्व में कोरोना काल, कोविड काल गुजरा है और सब एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, लेकिन एक शिक्षक ही था जो छात्र के करीब था। उस बारे में क्या कहेंगे आप? बदला, जैसे कोविड की पढ़ाई बाधित हुई, उसमें आप जुड़े रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? बच्चों ने मोबाइल से पढ़ाई करेंगे। हाँ, ऑनलाइन लर्निंग की अगर मैं बात करती हूँ, एक कहावत है हिंदी में कि आधी तक सारी को पावे, आधी मिले न सारी। तो ना कुछ होने से, क्योंकि हम ऑनलाइन लर्निंग में विद्यार्थियों और टीचर्स का एक संबंध बना रहा। हम बच्चे के इवन हम बच्चे के माता पिता से, बच्चे से, सबसे मिलते रहे। लेकिन अगर मैं इसमें ये कहूँ कि द यूज ऑफ मोबाइल फोन while taking the online classes, it has proved as a boon also and as a curse also. As a boon, because all the students were quite involved in their education, we were having a perfect engagement with the students. I am not just saying that it was successful in the full spirit. To a great extent, most of the students were not having the mobile phone. In the interior part, they were not having the money for just recharging their mobile phone or having the mobile phone. They were not having the mobile phone. So even to a great extent, it was a fruitful learning between the. We have, even all the teachers have tried their best to establish the perfect relationship between the teacher and the student. लेकिन कुछ सीमाएं थी. After the online learning, even the concept of blended learning, it came after the COVID period. लेकिन जो blended learning है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं. सीमाएं जैसे, for example, that the students, how many hours they are using the mobile phone. Even our parents, a student remains with us more than 6 to 7 hours, but after that they remain with their parents. So how the actual use of mobile phone they are doing, whether they are just trying to befool their parents, कैसे parents को मूर्ख बना रहे हैं, कैसे वे मोबाइल का सही यूज कैसे कर रहे हैं, इसके लिए you must say कि all the stakeholders are responsible for using the मोबाइल फोन इन द राइट काइंड ऑफ मैनर. तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सफल हुई, बट आई शुड से कि देयर ऑलवेज रिमेन्स ए स्कोप फॉर बेटरमेंट. बेटरमेंट के लिए हमेशा स्कोप रहता है. अच्छा, हम जैसे कहते हैं, हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है और हम कहते भी हैं और अनेक स्टूडेंट से सुना है कि बेटी पढ़ेगी तो 2 घर रोशनी करेगी. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप. बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा एक सोसाइटल सेटअप है कि आफ्टर मैरिज ए गर्ल हैज टू लीव her mother's home and he has to shift with his husband or his in-laws member. ये सोसाइटल सेटअप है. इसमें देखिए, साइमन डी विवर है, उसने बोला है कि दैट फीमेल को सेकंड सेक्स बोला है. तो इट मीन्स वी ये बिल्कुल टू ए ग्रेट एक्सटेंट वी नो कि द सोसाइटल सेटअप इज समवट मेल डोमिनेटेड, बट आफ्टर ऑल एजुकेशन, इट्स द एजुकेशन जो सोसाइटी को वुमेन ओरिएंटेड, और यू कैन जस्ट से कि नॉट डोमिनेटेड. आई एम नॉट जस्ट सेइंग द वर्ड कि वुमेन डोमिनेटेड एज वी से कि इट इज मेल डोमिनेटेड. लेकिन शिक्षा एक ओनली इट इज द एजुकेशन दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल पर्पस. एंड इफ a woman, if a girl is educated, then the scenario of all nation, the all nation or whole nation, it can be changed or it changes. We just see that right now all this female are putting a fantastic role in all areas of all aspects of life, whether it may be the social life, economical life, political life, sports life, educational life. Really they change the scenario. Because they change the family scenario, they change the society scenario, they change the nation scenario, and then after they are just playing a pivotal role on the across the day. अच्छा, ये जानेंगे हम, बच्चे जैसे कंपटीशन में जाता है, छात्राएं स्टूडेंट जाते हैं
तो उनको क्या फोकस करना चाहिए शिक्षा के अलावा? जैसे घबराते हैं बच्चे, जाते हैं जाने से पहले ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, कंपटीशन के लिए शिक्षा और कंपटीशन को हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बच्चे का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली he will be more confident while appearing for the competitive examination. So from my own part, if I am just talking about my own school, from 6th standard we have created a one competition committee, and competitive members we have taken from the just students gathering only. हमने बच्चों की जो एक कंपटीशन कमेटी बनाई है, we have just elected a few members from the classes itself. क्लासेस से ही हम लोगों ने वो बच्चे लिए हैं. So what they are just doing, they are more confident, their moral boost up is very high, teachers are very cooperative for them, and they are just doing they are doing in a very, you can just say, fantastic manner. Collaborativeness can be seen among those students. So competitions, exams की अगर मैं बात करती हूँ तो content while taking the classes by the teachers, their concept must be clear, and the sense of fear, we can just say कि deep abiding sense of adherence, it must be instilled in the mind of the students, and it must be done by the part of the teachers, by the teachers. कि एक जो gap है, there is a gap that a gap remains, particularly कि sometimes students are afraid of asking the queries, of asking their doubts. So if that there is a open discussion, if every time we have an open discussions, then all the students will come, and we must say, even that you are just talking about, we are just talking about on this auspicious day of Dr. Radhakrishnan. So he has always said कि the sense of humanity, the sense of love, compassion, humanism, the spirit of humanism, if it will remain, then all the things can be achieved in a very easy. अच्छा, जैसे रिजल्ट आते हैं, बच्चे काफी भयभीत होते हैं, डरते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप छात्रों को कि रिजल्ट आने से पहले थोड़ा अपने आप को धैर्य बनाया जाए, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं इस बीच, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक मुझे इसके लिए एक कोटेशन याद आ रहा है जी, कि एक कोट है, अगर आप जीतते हैं जी तो आप निश्चित ही कुछ सीखते हैं, और अगर तुम हारते हैं तो एटलीस्ट तुम अनुभवी बन जाते हो. तो एटलीस्ट देयर इज नो लूजर एंड देयर इज नो विनर. एवरी टाइम वी लर्न. It is the prerogative of all the educational institutions that the students' spirit must be prepared in that direction, so that they may just face the odd circumstances of the life. शिक्षा का पर्पज ही है कि we are just it is not the purpose of the education only for earning the money. We just see that after achieving the degrees of engineering, the students commits the suicide. बच्चे फिर भी suicidal. Reason is that because their education is not education is for life. जी. जीवन के लिए. So in that case, these kind of things, even we just say the spirit of acceptance, एक स्वीकार करने की जो आत्मा है, जो spirit है, that must be instilled in the minds of the students, and they must be aware of this one, that what is wrong or what is right. If they will accept this thing, really they will win the race of the life, whether it will be the just they are the loser or they are the winner. मैडम ने बताया कि अगर हम जीतते हैं तो कुछ सीखते हैं, अगर हम हारते हैं तो अनुभव प्राप्त करते हैं. ये बड़ी बात है. अच्छा मैडम, हम जब स्कूल में आ रहे थे तो हमारी कुछ बच्चों, छात्राओं, कुछ छात्रों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रीता मैडम हमारी रोल मॉडल हैं. तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? रोल मॉडल, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि विद्यार्थियों के मुख से निकले हुए ऐसे शब्द मेरे लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं. लेकिन नाजिम बेग जी, कहना केवल इतना है, बिकॉज इन दिस विसिनिटी दैट दिस स्कूल इज जस्ट सिचुएटेड इन द suburban part of बुलंदशहर vicinity. So if I should say that all the things is available in a very easiest mode, so it's not a I must say that it is somewhat difficult. Our teachers are coming from Bulandshahr, and even on Saturday I attended a program in Greater Noida. The venue was Crown Plaza.
So the principals, more than 100 principals were there from the different places, Gurugram, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Meerut. So I just saw that there are the different challenges for those, but we have a different challenges for us. Main thing is that if I am just talking that it was my vision to become a professor in degree college, but as we have established this school in 2009, at the time to start institution, to gather the strength, and after that to just provide the good education for the students, to a great extent it was difficult, but it was not impossible. It was not impossible. Everything can be possible if your intentions are very much, you can just say, just God graced, I should say. अच्छा, अभी and you are true in your own spirit. अभी हमें पता लगा कोई कहीं बुलाया भी गया है किसी हिस्सा लेने के लिए, आप ज्वेलरी भी चुनी गई है, उसके कहाँ बुलाया गया आपको? Actually, I am just talking about we are the active member of Sahodaya School NCR East. I am the executing member of CBSE School District Association Bulandshahr. So in our school there are different competitions among the different schools. So in that schools we are Sahodaya competitions are going on. So we are just working among those schools, principals and students. So what we just do, the jury members of 5 principals, 6 principals, we go in another schools, and then after inter-school competitions have been held over there, and then after we work in those schools. So our Sahodaya, there are different schools as Jewar, as Bulandshahr, as Jahangirabad. So in those schools we are just going, and we are performing the different duties at the post of jury member. Sometimes we become the trainer also. Recently there was a principal, she was just saying that I have to give the trainings for the teachers, and that topic she was just saying about the topic of reading competency. So right now I am just thinking for going over there. आज हमारे स्कूल ऑफ प्रज्ञान पब्लिक स्कूल। आज हमारे कार्यक्रम में बीके सीनियर सेकेंडरी से प्रधानाचार्य बीके शर्मा जी, रीता शर्मा जी थी, और उन्होंने टीचर्स डे के बारे में इंपोर्टेंट टिप्स भी दिए छात्रों को, और हमें बताया भी, और हमारे चैनल के जो देख रहे हैं उनको जागरूक भी किया। तो हम कार्यक्रम में उनका धन्यवाद कहेंगे जो इतना समय आपने दिया हमें। मैं नाजिम बेग कल ऐसे ही एक प्रतिभा को आपके सामने रूबरू करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करते रहें, जिससे एक नई प्रतिभा प्रतिदिन देखते रहें। तो नमस्कार एंड खुदा हाफिज। 2 लाइन मैं भी जी इसके साथ कहना चाहूंगी जी कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो हर घर तक दिया जलाना है, मुझे तो हर घर तक दिया जलाना है। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।